अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको होस्ट से मेरी बेगुर। आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बर्दन, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम का तजिया कर अदरीस नाज साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कल इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे भी मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। आज इन्होंने कहा कि मुझे कल कोर्ट पेशी के मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप इमरान खान के इन खदशात को कैसे देखते हैं? समीर, कल जो इमरान खान साहब ने एक कॉन्फ्रेंस टाइप, अब उनके पास सहाफ़ी तो जाते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को वो ज़्यादा मदऊ करते हैं जी, तो कल उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया। ये खदशा नहीं है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम। उन्होंने कहा कि IG पंजाब और IG इस्लामाबाद, इन दोनों ने मिलकर एक मनसूबा बनाया है। मनसूबा ये बनाया है कि मेरे घर आएंगे मुझे गिरफ्तार करने के बहाने। अच्छा, गिरफ्तारी के लिए आएगी पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस। आगे से इन्होंने कारकुन तैयार किए हुए हैं, यानी कि वो मेरे PTI के कारकुन नहीं हैं, इन लोगों ने तैयार किए हुए हैं। वो पुलिस पे हमला करेंगे, 4-5-6 पुलिस वाले मार देंगे वो। तो उसके जवाब में फिर वो जो पुलिस होगी, पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस, वो फिर मेरे घर के ऊपर हमला कर देंगे उस कत्ल के बाद, क्योंकि पुलिस वाले 4-5 जो है उनकी कैजुअलिटी हो चुकी होगी। तो फिर वो जमान पार्क वाले मेरे घर पे हमला करेंगे और अंदर जो मुलाजमीन है उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा और फिर वो मुझे भी कत्ल कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे मीर मुर्तजा भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के भाई जो थे, उनकी तरह मुझे मेरे घर के अंदर कत्ल कर दिया जाएगा। ये इमरान खान साहब ने कल फरमाया। आज उन्होंने फरमाया कि मुझे लगता है कि कल मंगल वाले दिन जब मुझे कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उस वक्त मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इमरान खान साहब की जो खदशात हैं, मतलब इमरान खान साहब हर रोज कोई ना कोई नया खदशा उसका इजहार फरमाते हैं। कल तो बाकायदा इल्जाम था, इससे बड़ा कोई पुलिस का अहदेदार तो नहीं होता। मतलब दोनों IGs हैं, एक IG इस्लामाबाद पुलिस है और दूसरे IG पंजाब। IG पंजाब का मतलब ये कि तकरीबन सारे पाकिस्तान का IG, सारे पाकिस्तान की पुलिस फोर्स का, मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, कोई 12-14 करोड़ अवाम बसते हैं पंजाब में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, और उसके IG पर इल्जाम है कि जनाब IG पंजाब ने और IG इस्लामाबाद ने इन्होंने मिलकर मेरे कत्ल की प्लानिंग की। और इन्होंने करना यह है कि पहले जब मेरे घर आएंगे तो मेरे ही कारकुनों की सूरत में इनके अपने बंदे होंगे जो पुलिस पर फायर खोल देंगे, 5-6 पुलिस वाले मारे जाएंगे और उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर फिर पुलिस वाले मेरे घर के अंदर घुस जाएंगे, पुलिस गर्दी होगी, कत्लो गारत होगी और फिर मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। आज उन्होंने फरमाया कि कल जब मुझे पेश किया जाएगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब उनके इन खदशात पे हम क्या कह सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आती मैं क्या कहूँ। ये बात तो इमरान खान साहब भूल जाए ना कि उन्हें कोई कत्ल करेगा, ये जहन से निकालें। ये खौफ है उनके अंदर, एक नफ्सियाती मरीज बनते जा रहे हैं इमरान खान साहब। तो उनके अंदर ये जो खौफ है ना कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अच्छा, इमरान खान साहब चूंकि उनके जहन में ये क्यों बात आई, इसलिए कि मुकदमात का वो सामना कर नहीं रहे, उन्हें रिलीफ मिल जाता है ना कहीं से। तो उन्हें यह है कि अब इनके पास एक ही हल बचा है मुझे रास्ते से हटाने का। ये अदालतों के जरिए तो मुझे अदालतें तो मेरे कहने पे है, तो उनके जरिए तो मुझे मंजर से नहीं हटा सकते, ना मुझे नाहल कर सकते हैं, ना सजा दे सकते। तो इनके पास एक ही हल है मुझे इस दहशतगर्दी के आड़ में अब रास्ते से हटाने का, कि मुझे कत्ल करवा दिया जाए। ये इमरान खान साहब का खदशा बेबुनियाद है। कोई भी उन्हें कत्ल करने की इस हद तक साजिश नहीं कर रहा। ये इमरान खान साहब, अच्छा, वो बार बार जो कहते हैं ना राना सनाउल्लाह, चूंकि ये जब नशे की हालत में होते हैं या जब इनको नशा ना मिले तो ये ऐसे नफ्सियाती तौर पर दबाव में आ जाते हैं और ऐसे बयान देते हैं। इमरान खान साहब को इस खौल से निकलना होगा। वो एक मुदब्बर और दलेर सियासतदान के तौर पर खुद को ट्रीट करें और बयान दिया करें। इमरान खान साहब को कोई कत्ल नहीं करने जा रहा। जहां तक गिरफ्तारी का ताल्लुक है तो ये मुमकिन है कि कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, कल ना किया जाएगा तो परसों कर लिया जाएगा, परसों किसी न किसी दिन उनकी गिरफ्तारी तो अमल में आनी है। और गिरफ्तारी इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा तूफान नहीं है कि इमरान खान साहब उससे घबरा जाएं। कौन सा ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जो गिरफ्तार नहीं हुआ? इमरान खान साहब के अपने दौर इक़्तिदार में 3.5 साल का इनका दौर इक़्तिदार है जी, और जितने भी लोग थे इन्होंने सबको गिरफ्तार करवा दिया। अपोजिशन में कोई किसी को रहने नहीं दिया। शहबाज शरीफ तक आज के जो वज़ीर-ए-आज़म में गिरफ्तार करवाया और 6-6, 7-7, 8-8 महीने वो लोग जेलों में रहे। इमरान खान साहब तो 8 घंटे भी किसी हवालात में नहीं ना रहे। मैं दावे से कह रहा हूँ कि किसी हवालात में नहीं रहे। जेल जाना तो बड़ी दूर की बात है। इमरान खान साहब अभी तक 1 मिनट के लिए हवालात में नहीं गए। जहां इमरान साहब रहे हैं ना अभी तक, वहां तो इन्हें 7 स्टार होटल की फैसिलिटीज दी गई है ना। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस रेस्ट हाउस में जहां इमरान साहब को रखा गया है वहां पर इन्हें मजीद सहूलियात दी जाए, 10 लोग इनकी मुलाकात के लिए, ये वगैरह 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 जो भी उन्होंने कहा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म में कहा कि इमरान खान साहब आप उधर पुलिस रेस्ट हाउस में जाएं, वहां जाके आप खाना खाएं, गप्पे करें और उसके बाद आप सो जाएं इत्मीनान से। तो कल आप 11 बजे
हाई कोर्ट इस्लामाबाद पेश हो जाइएगा और फिर आप देखेंगे कि वहाँ के क्या नज़ारे हैं। फिर आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैसा रिलीफ दिया इमरान खान साहब को, और उन्होंने कहा जी क़यामत तक के जो मुकदमात हैं उनमें आपकी बेल की जाती है, कोई आपको अरेस्ट नहीं करेगा। तो अब इमरान खान साहब ने एक तो कत्ल की बात कर दी, दूसरा उन्होंने कह दिया कि मुझे कल गिरफ्तार कर लीजिए। ये जो खौफ है गिरफ्तारी का इमरान खान साहब के अंदर, इस खौफ से वो निकले। वो एक बड़े लीडर हैं तो बड़ा लीडर बन के भी दिखाएं। अच्छा, बनते ये नेल्सन मंडेला की मिसालें देते हैं। अब ये नौजबिला कायदे आज़म इनके सामने बहुत छोटे रह गए हैं। ये तो कायदे आज़म से बहुत आगे, और नौजबिला अंबिया के साथ इनका कंपैरिजन हो रहा है इमरान खान साहब का। तो इमरान खान साहब अब साबित भी करें ना कि ये कायदे आज़म सानी हैं, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, ये मोहतरमा बेनज़ीर हैं। आपको याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब इरादा कर लिया 2007 में कि मैंने पाकिस्तान वापस आना है, परवेज मुशर्रफ ने टिल लगाया, उन्हें कहा कि आपके कत्ल के मंसूबे बन गए हैं, आप पे दहशतगर्दी के हमले होंगे, आपने नहीं पाकिस्तान आना। मोहतरमा ने कहा नहीं मैंने आना है। अच्छा, बार बार मना किया गया कि आपका इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है आप पे, आपको किसी वक्त भी आप पे हमला किया जा सकता। मोहतरमा ने कहा मैंने आना है। फिर वो आई, फिर सानह कारसाज हुआ, आपने वो भी देखा, कराची में उन पर हमला हुआ, लेकिन खुदा का शुक्र कि उसमें मोहतरमा महफूज रही। लेकिन फिर मोहतरमा को 2007 में रावलपिंडी में जब कत्ल कर दिया गया, रावलपिंडी लियाकत बाग से जब वो जलसा करके निकले, तो मोहतरमा तो एक लम्हे के लिए परेशान नहीं हुई, जेलें भी उन्होंने काटी, सब कुछ किया। और मुख्तरमा का जैसा ट्रायल हुआ, और जरदारी साहब का ट्रायल तो दुनिया के जो बड़े ट्रायल हुए हैं उनमें से एक मिसाल है। वो पाकिस्तान का निज़ाम है जिसमें बार बार थूकता हूँ कि जरदारी साहब पे एक टके की करप्शन साबित नहीं हो, और उन्हें बाइज्जत बरी किया गया और कहा गया कि इनको क्लीन चिट दिया जाता है। ये पाकिस्तान के कानून का सबसे बड़ा सुकम है जिसकी वजह से किसी पर भी करप्शन साबित नहीं होती। तो इमरान खान साहब क्यों घबराए हुए हैं, इन पर भी नहीं साबित होगी। ये जो 60 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं, अलकादर ट्रस्ट के, ये वो, और घड़ी चोरी, ये सब मजाक है, इस कौम के साथ वक्त जाया करना है। खैर, इमरान खान साहब अपना ये खौफ दूर करें। लेकिन यहाँ पे एक मैं आज इंतहाई अहम बात जो है वो हुकूमत वक़्त से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजरा है। अब देखिए, पॉलिटिकली भी आप देखिए, पाकिस्तान पे ये वक्त कभी नहीं आया था जो अब आया है कि कारकुनान आमने सामने हो। अब मुझे एक बात तो बताइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, पीटीआई के जो कारकुन हैं, अच्छा, जिनसे इमरान खान साहब भी ऐलान ला ताल्लुकी कर रहे हैं कि आज इमरान खान साहब ने कहा है ना, वो जो जूम कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, आज उन्होंने अपने कारकुनों से जो खिताब किया, उनसे मुखातिब हुए, उसमें कुछ उन्होंने, मेरे नज़दीक तो वो फजूल सी भी हदायत हैं कुछ जो उन्होंने अपने कारकुनों को, आप सारे इदारों को अभी छोड़ दें, फिलहाल अदलिया के खिलाफ नहीं बोलना, फौज के खिलाफ नहीं बोलना, आपने सिर्फ पुलिस के खिलाफ बोलना है। अब वो अपना बयानिया पुलिस तक ले आए, जैसे उन्होंने कल कहा कि मुझे आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद पुलिस ने अब कत्ल करना है जी। कारकुनों ने कह दिया कि आपने किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं करनी, अब आपने सिर्फ पुलिस के खिलाफ। और बड़ी शर्मनाक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हमारे जो नौजवान लड़कियां और लड़के हैं ये इल्जाम लगाए कि हमारे साथ पुलिस जो है वो जिनसी तशद्दुद कर रही है। ये इमरान खान साहब का अजीब सा, इसकी भी मुझे समझ नहीं आई। इनके शहबाज गिल अरेस्ट हुए, इन्होंने कहा जी उन पर जिनसी तशद्दुद हुआ। जो भी लीडर गिरफ्तार हुआ इनका, उन्होंने कहा जी उस पर जिनसी तशद्दुद हुआ। जब आजम स्वाति गिरफ्तार हुए ना, तो उन्होंने कह दिया जी आजम स्वाति साहब पर भी जिनसी तशद्दुद हुआ। आजम स्वाति चीख उठे, अब उन 70 साल का बंदा है तो वो चीख उठे। उन्होंने कहा कि मेरे पे कोई जिनसी तशद्दुद नहीं हुआ, ये खान साहब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मेरे पे उन्होंने तशद्दुद जरूर किया, फिजिकली और मेंटली मुझे उन्होंने टार्चर किया पुलिस वालों ने और दूसरे लोगों ने, लेकिन किसी ने भी मुझे जिनसी तशद्दुद का शिकार नहीं बनाया, निशाना नहीं बनाया। तो इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों को ये जो कहा है, ये मंतक उनकी जो है वो मेरी अक्ल से तो माविरा है। इससे इमरान खान साहब, मतलब मुझे उनकी सोच पे कभी कभी अफसोस होता है कि खान साहब ये कैसी बातें कर देते हैं जी। खैर, अच्छा, अब उन्होंने, इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों को जो जिस डगर पे लगा दिया कि आपने पुलिस के खिलाफ ही बोलना है, और मैं समझता हूँ कि कारकुन आमने सामने हो गए हैं। अच्छा, मैंने कहा, एक उन्होंने कहा अपने कारकुनों को कि वो लोग जिनकी फोटोज सामने आ जाएं और साबित हो जाए कि ये हमले में, उन्होंने कहा कि उनसे ऐलान ला ताल्लुकी कर दें। कमाल है यार। अब इमरान खान साहब को चाहिए ना, आप 1 साल उनकी ज़हन साजी करते रहे हैं, उन लोगों ने आपके कहने पर ये जलाओ गिराओ की है। अब वो कहते हैं जो साबित हो जाए ना, कि पहले तो उन्होंने कहा कि हमारे लोगों ने ये दहशतगर्दी की नहीं है, ये जो कुछ भी वाकयात हुए हैं ये तो हुकूमत के अपने एजेंसियों के अपने बंदे थे, उन्होंने करवाया। अब जब वो निकाल के एक एक आपका टिकट होल्डर, आपके MNA MPAs वो निकाल रहे हैं, आपकी ऑडियो लीक्स आ गई हैं, उस पर आज बन गया ना 3 रुकनी बेंच बन गया जो उसकी कर रहा है ऑडियो लीक्स की। और मुझे लग रहा है कि ये चीफ जस्टिस साहब इमरान खान साहब के कहने पर उस बेंच को भी कलअदम करार देंगे। खैर, ये तो अलग बात है, अदलिया के फैसले आने से पहले उन पर बात भी नहीं करनी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों से कहा है कि वो जिनके फोटो सामने आ जाए, जो साबित हो जाए
कि ये बंदा दहशतगर्दी में मौके पर मौजूद था जलाओ ग्राउंड में, तो आप उससे लाने ला ताल्लुकी कर दें, जी हमारा तो इससे ताल्लुक ही को नहीं है। और वो कारकुन जिन पे कोई इल्जाम साबित नहीं होता, जिनके फुटेज नहीं है, एहतजाज में थे, उनके लिए आपने वाबेला कर देना है, उनके लिए आप इतना मजलूम बन जाएं कि कहें कि हमारे साथ पुलिस जो है वो जिनसी तशद्दुद का और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बना रही है। ये खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है, ये एक बड़े लीडर की नहीं, ये एक चीप सोच है और खान साहब ने उसका मुजाहरा किया। मैं अर्ज कर रहा था कि आप अब आलम ये बन गया है समीर कि पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के कारकुन आमने सामने है, एक दूसरे को बुला भरा कह रहे हैं, ये सारे पाकिस्तानी है। इमरान खान साहब बेशक कह रहे हैं कि वो लोग जो जलाओ ग्राव में थे उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन यार मैं कहता हूं कि मेरा उनसे ताल्लुक है, वो पाकिस्तानी है। मैंने कल भी कहा था, उन नौजवानों को, उनकी जहन साजी, उनको इमरान खान साहब, उनकी ब्रेन वॉशिंग आपने की है, उनको आपने वर्गलाया है। वो बेचारे तो अच्छी फैमिलीज के बच्चे थे, अच्छी फैमिलीज की, आप वो सियासत में आना चाहते थे, आपने उन्हें दहशतगर्द बना दिया। उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरी जाती राय है, लेकिन जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, किसी के कहने पर भी उनको सजा तो मिलेगी, ये तो मेरे जज्बात है ना, मैं कह रहा हूं। लेकिन कानून तो देखेगा कि किसी के कहने पर भी बेशक उन्होंने आग लगाई है, उन्होंने हमारे त्यारे जला दिए हैं, कीमती असासे हैं, हमारी सबसे ज्यादा हसास तनसीबात पर हमले किए, वो बच नहीं सकते। ये तो मेरे जज्बात है। मैं कह रहा हूं कि वो नौजवान, उनको वर्गलाया गया है, वो उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपनी लीडरशिप के कहने पर किया, लिहाजा उसकी सारी सजा लीडरशिप को। लेकिन कानून और आइन तो ये देखेगा ना कि मौके पर कौन मौजूद था, किसने आग जलाई, किसने आग फेंकी, किसने चीजें तोड़ फोड़ की, जो भी किया उनको सजाएं मिलेंगी। अच्छा, मैं कह रहा था कि वो लोग जो हैं अब पीटीआई के, भाई वो मेरे पाकिस्तान के शहरी हैं, मेरा दिल उनके साथ धड़कता है। इमरान खान साहब ने गलत किया। एक चीज मैं कहूंगा कि अब वजीर आजम की एक जिम्मेदारी है। पाकिस्तान, मैंने जो कहा ना कि एक ऐसे संगे मील पे आगे खड़ा हुआ है जी, हमने एक तरक्की का सफर शुरू करना है। अच्छा, दूसरी अक़वाम जो हैं, मैंने अर्ज किया, बार बार मैं कह रहा हूं, हालात की संगीनी को आप समझें। एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, मैं हर प्रोग्राम में कह रहा हूं, और शायद आज का प्रोग्राम कोई सुन ले और उसके दिल में बात उतर जाए। नया ब्लॉक बनने जा रहा है, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान और रशिया, ये नया ब्लॉक बनने जा रहा है। इसमें ईरान बेपनाह सरमायाकारी कर रहा है, सऊदी अरब बेपनाह सरमायाकारी कर रहा है, रशिया बेपनाह सरमायाकारी करेगा। ये जो CPEC का मंसूबा है, ये बहुत छोटा मंसूबा है, इसमें अभी इतनी सरमायाकारी होनी है, इतनी सरमायाकारी होनी है कि आपकी सोच से ज्यादा। ये दूसरा दुबई बनने जा रहा है, बल्कि दुबई से बहुत बड़ी चीज बनने जा रहा है। ये अगले 10 साल का मंसूबा है। कौमें जब अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, जो फैसले लेती हैं, अब यहां अमेरिका पूरी साजिश करेगा कि हमने इस मंसूबे को नाकाम करना है, तो हम लोग उसका पार्ट बनेंगे। हम लोग, अमेरिका ने आके यहां बमबारी नहीं करनी, ये अफगानिस्तान नहीं है जहां तोरा बोरा के पहाड़ है और वो कारपेट बमबारी कर देगा। यहां अमेरिका ने कोई और स्ट्रेटेजी अपनानी है, और वो स्ट्रेटेजी की है, वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए जी, आपस में लड़ा दिया जाए, इसे अनारकी कहते हैं। पाकिस्तान के अवाम को इदारों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। अब मुस्लिम लीग नून के लोग जो है उन्हें अदालतों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, मौलाना फजलुर रहमान की कारकुन जो है उन्हें अदालतों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, और पीटीआई के लोगों को फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूं, पूरी कौम को इस साजिश को समझने की जरूरत है। आपने बताना है कि बेशक पीटीआई के लोग हैं और बेशक वो मौलाना फजलुर रहमान के लोग हैं, वो सारे पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के वफादार हैं। वही सूरत हाल को समझे। अगर हम पाकिस्तानी इस साजिश को नाकाम बना देते हैं, तो आने वाले, मैं दोबारा से कह रहा हूं, आने वाले 10 साल में पाकिस्तान एशिया का नहीं, पूरी दुनिया का वर्ल्ड टाइगर होगा, एशियन टाइगर नहीं होगा। पाकिस्तान IMF के शिकंजे से निकल आएगा, उससे निजात मिल जाएगी हमको। हम एक ऐसी समत में चल निकले हैं जहां तरक्की का सफर, मतलब तरक्की का सफर है। अच्छा, इसका क्रेडिट बिलाशुबा मौजूदा हुकूमत को जाएगा, बेशक इसके पीछे हमारी आर्मी है, ये उनकी स्ट्रगल है, लेकिन इसका क्रेडिट तो जाएगा मौजूदा हुकूमत के, उनके दौर में शुरू हुआ। जैसे इमरान खान साहब ने रोल बैक कर दिया था CPEC को, और ये उनकी पूरी जिंदगी एक स्याह बाब लिखा जाएगा कि इमरान खान साहब ने वो मनसूबा जो था उसे तातुल का शिकार कर दिया था, उसे रोक दिया था, रोल बैक कर दिया था। अब शहबाज शरीफ के दौर में या इस मौजूदा हुकूमत के दौर में इसमें बहुत बड़ी काविश है बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो भाई सामने तो वो है ना स्क्रिप्ट, जिसका मर्जी हो जी। अच्छा, जो मर्जी डायरेक्शन दे रहा हूं, इसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका सारा क्रेडिट हमारी आर्मी को जाता है। इस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी अच्छी लीडरशिप है। उन्होंने आलमी सतह पर उन्होंने दौरे करके ये कहा है कि मैं गारंटी देता हूं कि आप इसे सरमायाकारी करें, आप कोई रोल बैक नहीं करेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम वक्त है जिसमें कौम ने आगे आगे तरक्की का सफर शुरू करना है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को आप हैरान रहेंगे कि वो 10 अरब डॉलर से नहीं बढ़ते। उनको एक साल में 100 अरब डॉलर तक लेके जाना है और उसके बाद 200 अरब और इससे कहीं आगे लेके जाना है।
ये जो एक मंसूबा है, और ये इतना बड़ा मंसूबा है, पूरी कौम को इस वक्त सीसा पिलाई हुई दीवार बनना चाहिए। हमें अमेरिका के और जितने भी हमारे दुश्मन हैं, भारत है, इसराइल है, उनके अज़ाइम को नाकाम बनाना है। पाकिस्तानी कौम इत्तेहाद का, नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा करे अपनी ही फौज के खिलाफ, अपनी ही अदलिया के खिलाफ। मैं अदलिया के खिलाफ जो बोल रहे हैं उनके, मैं मानता हूं कि अदलिया गलत फैसले कर रही है। एक लाडले को, एक चहीते को हर तरह का रिलीफ देते जाना और दूसरों को सजाएं देते जाना, ये भी कानून नहीं है, ये भी आइन नहीं है, ये दस्तूर पाकिस्तान के ताबे नहीं है ये कुछ भी। खैर, अदलिया जो भी रोल प्ले कर रही है और आर्मी ने जो भी किया, मैं बार बार कहता हूं कि आर्मी को क्या था, क्यों आर्मी हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस हद तक मुदाखलत करती है कि काउंसलर भी बनना हो तो उनकी इजाजत से बनेगा, जिसको वो कहेंगे वो काउंसलर मुंतखब होगा। आर्मी अपना रवैया चेंज करे और अदलिया अपना रवैया चेंज करे, और लोगों को सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अवाम अपना रवैया चेंज करे। ये इदारे पाकिस्तान के, गलतियां सबसे होती हैं, सियासतदानों से भी होती हैं, हमारी फौजी लीडरशिप से भी हो सकती हैं, हमारी अदलिया से भी हो सकती हैं, जिससे मर्जी गलत। आपने बड़ेपन का मुजाहिरा करना है, सारे अपनी अपनी गलतियां सुधारें और उन गलतियों को सुधारने का मौका दें। ये मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, और सुनिए, आपने गलतियां सुधारनी है और दूसरों को सुधारने का मौका देना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे इमरान खान के तर्ज सियासत से रत्ती बराबर इत्तेफाक नहीं है, लेकिन मैं दोबारा से इस मुल्क और कौम के लिए आपको तजवीज दे रहा हूं, जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप कौमी कॉन्फ्रेंस बनाएं, पूरी कौम को एक पेज पर इकट्ठे करें, कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस हो, उसमें इमरान खान साहब को भी बुलाएं, उन्हें बताएं कि मुल्क इस वक्त किस गिरदाब में है और हम सब ने मिलकर आगे कैसे जाना है। इमरान खान को माइनस ना किया जाए। इमरान खान भी बच्चों वाला ये किरदार आप छोड़ देना कि मुझे पुलिस ने कत्ल कर देना और मेरे साथ जिनसी ज्यादती हो रही है और मेरे कारकुनों के साथ जिनसी ज्यादती हो, इससे बाहर निकलें आप। ये बचगाना और बड़ी चीप बातें हैं जो इमरान खान साहब करते हैं। ना उन्हें को कत्ल करने जा रहा है, ना उनके और उनके कारकुनों के साथ कोई ज्यादती कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता। क्या बच्चों वाली मकाना बातें करें। तो इमरान खान साहब एक मैच्योर लीडर का रोल प्ले करें, कौमी धारे में है, कौमी सियासत करें। नवाज शरीफ मेरा आइडियल नहीं है, शहबाज शरीफ मेरे आइडियल नहीं है, आसफ अली जरदारी मेरे आइडियल, लेकिन आसफ अली जरदारी से कुछ तो सीखें आप कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कत्ल हो जाता है और सिंध में आग लग जाती है और सबको यह था कि आप आसफ अली जरदारी को बड़ा हुक्म जारी करेंगे और वो कहता है पाकिस्तान खपे, कि पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान मुतहद रहे, पाकिस्तान। यार ये लीडरशिप होती है। उन्होंने तो अपने कारकुनों को मुश्तल नहीं किया था। आपको गिरफ्तार कर लिया जाए तो आप तो बिल्कुल उसका उल्टा नारा लगाते हैं। आप कहते हैं आप पाकिस्तान जाए भाड़ में, सिर्फ मुझे बचाना है, आप पाकिस्तान को नहीं बचाना, ना पाकिस्तान की तनसीबात को बचाना है। तो आप मेरे आइडियल नहीं है आसफ अली जरदारी, ना नवाज शरीफ, ये लोग जो जी। लेकिन यार आप इन्हीं से कुछ सीख लें। हमारे पास तो यही लाट दस्तयाब है ना, तो हमने तो इन्हीं की एग्जांपल देनी है। अब हमारे पास तो ची गुवेरा नहीं है। अगर शहबाज शरीफ ची गुवेरा की वर्दी पहन लेते हैं, उसकी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, उस जैसी टोपी पहन लेते हैं, तो ची गुवेरा बन तो नहीं जाते बाबा। ची गुवेरा, मुझे किसी ने कहा, उसने कहा ना साहब आप जना कैप पहना करें, आप उसमें बड़े सोबर लगेंगे। मैंने कहा यार 2, 4, 5 हजार की जना कैप तो खरीद लाऊंगा, लेकिन जना जैसा दिमाग और सर कहां से लाऊंगा बाबा। जना कैप तो बाजार से मिल जाती है, जना जैसा सर नहीं मिलता। जना जैसा सर भी चाहिए ना। इज्जत और तौकीर उसी वक्त है जनाब जब आपके पास दिमाग भी जना जैसा और सर भी जना जैसा। तो भाई आप जाके बाजार से सारी चीजें तो खरीद लेते हैं, लेकिन मोहम्मद अली जना तो नहीं बन सकते। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अभी आपको बड़ेपन का मुजाहिरा करना है सभी को। ची गुवेरा बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ची गुवेरा की वर्दी पहन ले तो आप ची गुवेरा बन जाएंगे, और जैसी आप टोपी पहन ले तो आप ची गुवेरा बन जाएंगे। ये शहबाज शरीफ साहब, ये ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए। खैर किसी से इंस्पायर होना बड़ी बात है। मैं भी ची गुवेरा से बड़ा इंस्पायर हूँ, बहुत बड़े लीडर थे। तो हम उनकी मिसालें तो नहीं दे सकते कि आप ची गुवेरा बने, आप ये बने, आप नेल्सन मंडेला बने। हम तो ये कह सकते हैं यार कम से कम बंदे के पुत्र तो बने ना। और आप आसिफ अली जरदारी से कुछ सीख लें। आपकी गिरफ्तारी हो तो लोगों को ये कहा करें कि आपने मुतहद रहना है, आपने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचाना। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। मैं तजवीज़ देता हूँ कि वो कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करे, कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का। उसमें इमरान खान साहब को भी बुलाएं और इमरान खान साहब के जिम्मेदार लोग जाएं उनके पास। जैसे आपने कमिश्नर को भेजा था ना, मैं जो जिम्मेदार कह रहा हूँ इमरान खान साहब भी समझ रहे हैं, वो एम्पायर जिन्हें आप कहते हैं, उनके नुमाइंदे जाएं इमरान खान साहब के पास। उन्हें जाके समझाएं कि हम आपको वापस लाना चाहते हैं सियासत में। तो आप कौमी लीडर की सियासत करें। ये जो लोकल काउंसलर की सियासत है ना कि मेरे साथ ज्यादती होगी और मेरे कारकुनों के साथ जिनसी ज्यादती हो रही है, इससे आप बाहर निकलें। ये कैसी बेवकूफों वाली बातें आप करते हैं। बड़े लीडर के तौर पर अपना रोल प्ले करें और पाकिस्तान के लिए खेलें। आप कप्तान हैं, पूरे पाकिस्तान के कप्तान हैं, तो पाकिस्तान के लिए खेलें। आप पीटीए के टाइगर्स बनाना छोड़े, आप पाकिस्तान को एशियन टाइगर और वर्ल्ड टाइगर बनाएं। यही इमरान खान साहब के लिए पैगाम है।
और यही मेरा हुकूमत वक्त के लिए पैगाम है। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान समीर बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।